एक अच्छे लीडर में, एक सफल लीडर में क्या क्वालिटीज होती हैं? पहली बात यह है कि सफल लीडर्स में एक बात होती है जिसे हम कहते हैं विजन, दूरदृष्टि। भविष्य में देखना और कहना कि हम यहां होंगे इस टाइम तक, इस वक्त। अच्छे लीडरों को दूरदृष्टि का इस्तेमाल करना आता है। इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनकी दूरदृष्टि की वजह से इज्जत मिली है, महानता मिली है। महात्मा गांधी जी का नाम तो पता ही है। जब वो अफ्रीका से आए तो उन्होंने देखा कि आजादी की लड़ाई में सब भारतीय जुटे तो हुए थे, लेकिन उनका मार्गदर्शक कोई था नहीं। उन्होंने एक सोच लोगों के अंदर पैदा की और अहिंसा, सत्याग्रह, इन बातों को लेकर अपनी दूरदृष्टि का इस्तेमाल करते हुए लोगों से कहा कि हम इस टाइम तक को आजाद करना चाहेंगे। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने इसी तरह अमेरिका में नीग्रोस के लिए काम किया। अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनकी दूरदृष्टि की बहुत तारीफ होती है। क्रिकेट के मैदान में अगर आप देखेंगे तो कपिल देव का नाम लोग कहते ही हैं कि 1983 के वर्ल्ड कप को जीतने का जो एक जुनून था या प्लान था, वो सिर्फ कपिल देव जानते थे। उनके पास प्लान था। लोग ऐसे कहते। विजन का मतलब है आपके पास एक प्लान है, आप दूर तक देख सकते हैं। और जब आप इस बात को अपने टीम के मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, उस दृष्टि की समझ ज्यादा होती है, तो लोग सफलता के रास्ते पर चल पड़ते हैं। रिस्पेक्ट, इज्जत, इज्जत देना, इज्जत लेना, एक तरह से जो आप इसे शेयर करते हैं अपने लोगों के साथ, आप जिस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं उसी तरह लोग आपको भी समान रूप से इज्जत देंगे। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो छीनी नहीं जा सकती है, मांगी नहीं जा सकती है, मिलती है। और वो इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि आपका विजिटिंग कार्ड कह रहा है कि आप ये हैं। बगैर विजिटिंग कार्ड के, जब आपकी जेब में कुछ भी नहीं है और तभी भी लोग आपको इज्जत की नजर से देखते हैं, मेरे ख्याल से वही है सही इज्जत, वही है सही रिस्पेक्ट। सफल लीडर्स को मालूम है कि वो अपनी टीम के मेंबरों को रिस्पेक्ट देंगे तो उन्हें उतनी ही मात्रा में इज्जत मिलेगी भी। सफल लीडर्स इज्जत के साथ पेश आते हैं लोगों के साथ और हमेशा उस दायरे में रहते हैं कि लोग ना उनसे घबराएं, ना उन्हें नापसंद करें। मैं सिर्फ पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, इज्जत की बात कुछ और होती है। इज्जत एक बहुत ही हेल्दी शब्द है। इसके साथ साथ आता है रैपो। रैपो का मतलब है लोगों को अपने साथ लेके जाने वाली जो आपकी कैपेबिलिटी होती है। जब आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, अपनी बात उन्हें बताकर कहते हैं कि चलो मेरे साथ। पूरे देश को मालूम है कि किस तरह सारा देश गांधी जी के साथ जुट गया था, चाहे वो सत्याग्रह की बात हो या दांडी कूच हो, जहां नमक के कानून के सामने विरोध करने के लिए गांधी जी चल पड़े और गुजरात के अलग अलग कोनों से लोगों ने उनका साथ दिया। रैपो का मतलब यह है कि आप में वो काबिलियत है कि लोगों को अपनी बात बताकर अपने साथ चलने में आप उनको लायक बनाते हैं। अब ये बात किसी ने आपको नहीं बताई होगी, ना शायद आपको लगा होगा कि आप ये लिख सकते हैं, शायद लिखा भी नहीं होगा। सेंस ऑफ ह्यूमर। अब ध्यान रखें, सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों पर हंसें और उनका मजाक उड़ाएं, ही नहीं। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब है मुश्किल घड़ी में भी मुस्कुराते रहना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कि चलो जो भी हुआ
एक तरह से अच्छा ही हुआ, हमें उठकर काम करने को मौका मिल रहा है। सेंस ऑफ ह्यूमर वो होता है, मुश्किल घड़ी, आसान घड़ी, अच्छे वक्त, बुरे वक्त, दोनों को एक साथ एक जैसा समझकर आगे बढ़ने वाली जो शक्ति है, उसे मैं सेंस ऑफ ह्यूमर कहता हूं। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, ना ही आपको इस बात से एक तरह से कतराने के लिए बोलता हूं कि आप हमेशा जीतते नहीं रहेंगे। तो कहते हैं ना, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कहते हैं कि आप हमेशा एक आसान परिस्थिति में नहीं रहने वाले, चारों तरफ से तकलीफें घेर सकती हैं आपको। ऐसे में लेकिन अगर आप हल्का सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके बोलेंगे ये वक्त भी गुजर जाएगा और आगे देखते हैं, इन काले बादलों से आगे या उनके पीछे वो रोशनी तो है। जब आके आप एक गुफा के अंदर घुसते हैं, आपको मालूम है कि गुफे के उस तरफ रोशनी है। बस इतना है कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि गुफा की लंबाई कितनी है, रंग कितना लंबा है, क्योंकि आगे तो सवेरा आपका स्वागत करने के लिए तैयार ही है ना। सेंस ऑफ ह्यूमर कई बार एक ही औजार आपके पास रह जाता है जब आप चारों तरफ से तकलीफों से घिरे हैं और कुछ बात बन नहीं रही। उठकर अपने साथियों से अगर कहते हैं चलो उठो दोस्तों, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, जब करेंगे तो दुनिया देखेगी, लोग प्रोत्साहित भी होंगे, थोड़ा हंस भी लेंगे और बोलेंगे चलिए ना हम मिलके काम करते हैं। इंस्पिरेशन, प्रेरणा, प्रेरणा देना, प्रेरणा लेना। अच्छे लीडर छोटी छोटी चीजों से, अलग अलग कोणों से भी प्रेरणा हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यही बात है जो एक लंबे से प्रोजेक्ट में, एक लंबे से सफर में, एक बहुत बड़े कार्य में काम में आता है टीम के। अच्छे लीडर्स अपनी टीम को इस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें प्रेरणा के ऐसे बड़े बड़े डोज देते हैं कि लोग उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मुझे याद है एक वक्त जब मंदी के दौरान इंडस्ट्री जब बहुत बुरी हालत में थी, उस वक्त मेरे ही एक साथी ने, जो उत्तरी भारत के उत्तरी हिस्से में रहते थे, पंजाबी में बात करते थे, और जब मैंने कहा सेंस ऑफ ह्यूमर का एक डिस्प्ले करते हुए उठो दोस्तों चलो कुछ तो काम करते हैं, मार्केट कुछ तो करेगी अपने को, तब उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर कहा, वो मुझे रिपोर्ट करते थे, उन्होंने यही कहा, सर जी तुसी फिक्र ना करो, थोड़े वास्ते असी कील खा लांगे। मतलब वो ये कहना चाहते थे कि हम किस भी मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम इस कंपनी में, इस टीम में आपके साथी हैं, आपका मार्गदर्शन रहा, आपका साथ रहा, तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं, परिस्थिति जैसी भी हो हम उसे संभाल लेंगे, हम इस कश्ती को संभाल लेंगे और हम किनारे अच्छी तरह से पहुंचेंगे। प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है, बस आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने, और यही देखना है, एक छोटी सी छोटी बात को बोलकर उसके ऊपर अमल करके, उसके ऊपर चल के जब आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आप कोई भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, उसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं, तो जीत आपकी होती ही है। सफल लीडर्स इंस्पिरेशन का एक बहुत बड़ा प्रतीक होते हैं। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, डटे रहना, लगे रहना, अड़े रहना। कई बार टैलेंट की कमी या ज्ञान की कमी से अपने को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप फोकस्ड हैं, आप ध्यान दे रहे हैं, आप वो लाइन एंड लेंथ तो पकड़े हुए हैं, आप छोड़ते नहीं। अच्छे लीडरों के टीम मेंबर्स देखते रहते हैं कि वो लगे हुए हैं, अभी ढील नहीं दे देते हैं। कई बार आपके इस डटे रहने की वजह से ही वो दीवार टूटती है। कहते हैं ना, पेड़ को काटने के लिए आपके पास एक आरी है और 8 घंटे हैं।
सफल लीडर्स इस बात पर ध्यान देते हैं कि आरी को तेज करने में 6 घंटे बिता देते हैं और 2 ही घंटों में पेड़ को गिरा देते। ये भी डेडिकेशन का एक उदाहरण ही है ना। एक बात को समझकर उस पर मास्टरी हासिल करने के लिए वक्त तो लगता है। एक कोच होने के नाते मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट में आप अपने मास्टरी को दर्शाना चाहते हैं, अपनी काबिलियत को दिखाना चाहते हैं और उस सब्जेक्ट में एक एक्सपर्ट की तरह निकल के आना चाहते हैं, तो आपको शायद 10,000 घंटों की मेहनत लग सकती है। और अगर आप 10 घंटों में थक जाते हैं या छोड़ देना चाहते हैं, कैसे बनेगी अपनी बात। ओपन माइंडेडनेस की बात तो मॉड्यूल 1 में जब हमने पैराट्रूपर की कहानी, गौतम बुद्ध की कहानी सुनी। माइंड जितना ओपन रहेगा वो उतना ही पैराशूट की तरह सेफ्टी के साथ, सफलता के साथ आपको जमीन पर उतारेगा, मार्केट में उतारेगा और जीत हासिल करवाएगा। माइंड खुला रखना अच्छे लीडरों का एक बहुत बड़ा एक हमेशा दूसरों की बात सुनने को तैयार रहना। क्या मालूम कि एक नौजवान, एक नौसिखिया भी आपको बड़े काम की बात बता सकता है, क्योंकि उसका नजरिया अलग है, उसका देखने का अंदाज नया है। वही घिसे पिटे आइडियाज के वो आपके सामने नहीं। ओपन माइंड की वजह से क्या होगा कि आप सिग्नल भेजेंगे अपने साथियों को और सुनने के लिए तैयार हैं। और जब ये एटीट्यूड आप दिखाएंगे तो आपसे आके बात करेंगे, नहीं तो क्या होगा, वो चुप रहेंगे, उनकी मन की बात आप तक पहुंचेगी नहीं और आप शायद रास्ता ढूंढ नहीं पाएंगे सक्सेस की तरफ।